नौकर मेरे साथ करते करते थक गया था, लेकिन मैं तो अभी पूरी नहीं हुई थी। फिर मैंने गोली नौकर को निकाल कर दी। उसने मेरे साथ इस्लाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे शौहर इस्लाम आबाद में जॉब करते हैं। हमारी रहाइश लाहौर की है। मेरे ससुराल में टोटल 3 लोग ही रहते थे। मेरे ससुर में और मेरा एक बेटा। मेरे ससुर अपना स्टोर चलाते थे और उनके पास मेडिकल स्टोर था। मेरे ससुर बहुत ही अच्छे थे और उनकी उम्र 50 साल थी। मेरे आज ससुर का नाम अनवर था। मैं अपने ससुर से दोस्ताना ताल्लुक रखती थी और उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता तराना हिरासानी से भरा हुआ था और मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस होती थी। लेकिन जो कमी थी वो मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे शौहर इस्लाम आबाद में थे और मेरे शौहर इस्लाम आबाद पुलिस में थे और वहां पर नौकरी करते थे और 6 माह बाद चुकर लगाती थी। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे शौहर का नाम शहबाज है। शहबाज की उम्र 25 साल है और मेरी मोहब्बत की शादी हुई थी। मेरे घर वालों ने शहबाज की अच्छी नौकरी देखकर मेरी शादी कर दी थी, लेकिन क्या पता था कि हमारी बेटी की ख्वाहिश अधूरी रह गई। शादी के 1 माह बाद ही मेरे शौहर शहबाज की नौकरी इस्लाम आबाद में लग गई थी। तमाम पर चले गए थे। मैं उनके पीछे तिरसती रहती थी और इन मनते के थी कि मुझे छोड़कर ना जाओ, ना न के पीछे मर जाऊंगी। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक भी नहीं सुनी थी और इस्लाम आबाद में चले गए थे। अब मैं उनके पीछे सारी रात यही सोचती रहती थी कि औरत को मोहब्बत का सहारा होता है और मर्द ही सहारा होता है। अगर इस मर्द से तौजा मोहब्बत ना मिले तो फिर वो कहाँ जाएगी कि वो लाजमी किसी जवान मर्द की तलाश में रहे। ढूंढ कर अपने यहाँ पर सारा कसूर औरत की कहना चाहता है, लेकिन मर्द ये नहीं सोचता कि मेरी औरत अकेली है, उनमें से मोहब्बत नहीं दे रहा तो उसे हासिल कर लेगी। यही काम मेरा था। मैं भी सोचने लगी थी कि किसी ऐसे मर्द की तलाश करो जो मुझे हर ख्वाहिश को देखें। फिर वही हुआ जो सोच रही थी कि मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, तो मेरे शौहर ने मशूरा दिया कि तुम एक दिन नौकर रख लो। मुझे भी अपना घर की जरूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी और मेरी शौहर घर के काम का नहीं होते थे। तो मेरे शौहर ने मशूरा दिया था कि तुम किसी लड़के को तलाश कर लो और घर के काम काज भी कर दिया करेगा और तो मैं सौदा सल्ब भी लेके दिया करेगा मैं भी। अब यही चाहती थी। तुम्हें सिर्फ अपने मेडिकल स्टोर से एक लड़की को भेज दिया। उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। उसका नाम सहेल था। अपने नौकर से इंटरव्यू लेने लगी थी। उसने बताया कि उसका बाप नहीं है और वो भी लाहौर में ही रहते थे। तो मैंने उस पर तुरस खाकर उसे नौकरी पर रख लिया था और मेडिकल स्टोर पर 10,000 तनख्वाह लेता था। तो मैंने उसकी तनख्वाह 30,000 कर दी थी, क्योंकि मेरे शौहर ने बोला था कि तुम उसे तनख्वाह दे देना। मैंने अपने शौहर से फोन करके नौकर के सारे मामलात दिए थे कि वो गरीब घराने से ताल्लुक रखता है और उसकी माँ है, बाप नहीं है। तो शौहर ने बोला कि तुम अच्छी तनख्वाह से रख लो और दिन तक खाना वगैरह भी दिया करना, और अगर हो सके कि उसको सारा दिन घर में रखो ताकि वो घर के काम काज कर दें। शाम को तबाही जाती हैं, क्योंकि शाम को मेरे सर 10 बजे घर आते थे और मेडिकल स्टोर बंद कर दी थी। इसलिए मैंने अपनी नौकरी सहील को काम पर रख लिया था। मैं नौकर को पहली नजर देखने उस पर दिल हार बैठे थी। खूबसूरत था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। अब मैं सोच रही थी कि उससे मोहब्बत कर ली जाए, क्योंकि मैं नौकरी पर फिदा थी और उसकी सारी इदाएं हैं। काला न थी, जो कि नौकर इतना खूबसूरत था कि बिल्कुल लड़कियों जैसा था। जो वो सारा दिन काम काज कर रहा होता तो मैं यहाँ आसपास ही रहती और उसकी मोहब्बत को महसूस करती और उसके साथ ताल्लुक बनाने के लिए तरसती रहती थी कि किस तरह आपने करीब लाया जाए और उसे अपना बना लिए जाए, क्योंकि मैंने तो मुझे जो मायूसी थी, मैं इस मायूसी को दिल से नहीं निकाल सके थी, क्योंकि वो कौन सी औरत मर्द के बगैर रह सकती है। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी आदत बना दी थी कि मैं आपके बगैर जीना सीख चुकी थी। लेकिन अब मेरी ख्वाहिशात कह रही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की और एक जवान मर्द तुम्हारे पास है, तो तुम इस चीज को क्यों तरस रही हो, बस उसके पास जाओ
और उसे अपनी अब में भी यही सोच रही थी। उस दिन अपने कमरे में सोई हुई थी। मेरी कुछ तबीयत खराब थी। मैंने अपनी नौकरी को बोला कि तुम मेरी चाय हेलो मेरा नाम किस चाय बनाकर आया था और सीधा कमरे में आ गया था। मैंने हल्के से कपड़े पहने हुए थे और जानबूझ के कपड़े पहन कर दिए थे, तो मेरा सामने वाला सामान को नजर आ गया था और मैंने फट बाल देखने लगा था और देखते ही देखते मैं खो गया और इतना कहूँगा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब मुझे अपना काम होता हुआ दिखाई देने लगा था कि मुझे पता चल गया था, क्या मेरा घर स्वयं उसी काम के लिए खुड़ा है और मुझे देखे जा रहा है। बिल्कुल अब ये तैयार है। मैंने नौकर को सामने से देखा तो उसकी पेट में बच्चा किसका खड़ा नजर आ गया और वो मैं भी यही चाहती थी। तो नौकर मेरे करीब आया था और मैंने उसे बाजों से पकड़ लिया था और उसके साथ कबड्डी खेलने लगी थी। नौकरी मुझे मैंने नहीं किया था, वो भी चीज को जवाइन करने लगा था। मैंने नौकर के साथ भरपूर कभी कबड्डी खेली थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे मेरे शौहर ने पूरी जिंदगी नहीं दिया। अब मेरा नौकर सहील तो मेरी जिंदगी बन गया था। अब मैं उसके साथ ही मोहब्बत करती थी और अपने शौहर को भूल चुकी थी, क्योंकि मेरे शौहर मुझे रसवाई तन्हाई के बगैर कुछ नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने मुझे वो दे दिया था जिसमें तुम न रखती थी और सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं जा सकती थी। मैंने कुछ पैसे देती, अच्छी तौजह देती। वो हर वक्त मेरे पास रहता हूँ, मेरी सारी ख्वाहिशों को देखता था। मैंने रात को खाने को जायका चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।